हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग एज अ करियर आफ्टर 12th आप चूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जैसे स्टेट लेवल पे भी निकलता है और ऑल इंडिया रैंक पे भी निकलता है। तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद पॉइंट ये उठता है और बहुत कोई ऐसे पूछ भी रहते हैं कि दीदी प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो भी नर्सिंग कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का बात करें तो आपका जो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, बस उसी बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से 11th 12th को कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में। तो अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है। तो ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, जिसको ये ग्रेजुएट डिग्री कोर्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने जीएनएम कोर्स किया है, मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं किया है। और मेरा जब मैं पास आउट की थी 2018 में 12th पास आउट, तो मेरा जो मैंने जहाँ से किया था मतलब स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग पास आउट किया था। तो वहाँ पे भी हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा था। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपका एडमिशन होता, लिस्ट निकलता था रिज़ल्ट का। बट अब तो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो अब जैसे पहले स्कूल ऑफ नर्सिंग में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था, बट ऐसा नहीं है अब जो भी झारखंड लेवल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो रैंक है काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो बीजीएस में भी। और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं होता है, जीएनएम का कोर्स होता है। तो बात करते हैं अभी तो बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये 4 साल का कोर्स होता है और ये ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। और चारों जो 4 इयर्स का हम लोग का कोर्स होता है, इसमें ही इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होता है। और 4 इयर्स पे हम लोग का सारे इयर्स में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फंडामेंटल, ये कम्युनिटी, ये सारे बुक पढ़ने को मिलते हैं। सेकेंड ईयर में पीडियाट्रिक पढ़ने का मिलता है। जैसे उसके बाद पीडियाट्रिक हो गया, आपका मेंटल हेल्थ बुक भी आता है तो वो पढ़ने को मिलता है। उसके बाद मिडवाइफरी भी पढ़ने को मिलता है, रिसर्च हो गया। ये सारे बुक्स 4 इयर्स के कोर्सेज में, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। 4 इयर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक जो ग्रेजुएट डिग्री का डिग्री आ जाएगा, आप ग्रेजुएट लेवल भी कहलाने लगेगा और एक रजिस्टर्ड नर्स भी कहलाए। तो मेरे अगर मैं बोलूँ तो एज अ करियर आप बीएससी नर्सिंग को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका स्कोप है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर लिए, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी की है तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और एमएससी नर्सिंग कर लिए तो और बेहतर है, उसमें भी आप टीचिंग लाइन में इसमें आप अगर कोई हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जिससे नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप शुरू से ही मतलब जो पढ़ाई हो रहा है उस पर फोकस करना है फर्स्ट ईयर से ही। तो आप में इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग किए रहेंगे। और वही अगर आप जीएनएम कोर्स करिएगा तो किसी भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी मांगेगा। और जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी भी कर लिए फिर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। इसलिए मैं तो बोलूँगी कि आप एज अ करियर ऑप्शन बीएससी नर्सिंग को चूज़ कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।